क्रिकेटर। चंबलपुर नामक गांव में राम नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत ही शरारती और आवारा फिरता रहता था। वो हमेशा मोबाइल फोन पर गेम्स खेलता रहता था। ये देखकर उसके पिता ये करने से हमेशा मना करते रहते थे। एक दिन राम कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे रानी नाम की एक खूबसूरत लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही राम के मन में प्रेम की भावना जाग उठी। राम ने उस लड़की से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इसलिए वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने का ठान लेता है और चुपके से उस लड़की का पीछा करता रहता है। एक दिन राम को अपने मित्रों से पता चलता है कि रानी को क्रिकेट बहुत पसंद है और क्रिकेटरों में कोहली को वो बहुत पसंद करती है। ये बात जानकर राम कोहली के चेहरे वाला मास्क पहनकर घुटनों पर पैड्स पहनकर रानी के सामने आता है। रानी उसे बाहर देखकर चली जाती है। ये देखकर राम बहुत खुश होता है। अगले दिन राम क्रिकेटर की तरह वेश धारण करके 2 गाड़ियों के ऊपर खड़ा हो जाता है और रानी को दिखाने के लिए गाड़ियों को तेजी से चलाने लगता है। रानी उसकी तरफ देख रही है या नहीं ये वो देखता रहता है। इतने में एक पेड़ रास्ते में आ जाता है। राम पेड़ की डाल से टकराकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी लोग उस पर हंस पड़ते हैं। रानी भी हंसते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन राम उसी तरह वेश धारण करके सड़क पर चलता रहता है। इतने में एक कुत्ता राम के पीछे पड़कर भौंकने लगता है और राम कुत्ते से बचने के लिए भागने लगता है। उस दिन भी रानी ये सब देखकर हंस पड़ती है। रानी के घर की बगल में क्रिकेट का मैदान होता है। हर दिन रानी वहां अपनी छत से क्रिकेट का खेल देखती रहती है। राम को अपने दोस्तों से इस बात की जानकारी मिलती है। राम को क्रिकेट खेलना नहीं आता, फिर भी वो रानी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्रिकेट खेलने लगता है। क्रिकेट खेलते समय एक बॉलर गेंद डालता है। राम को उस गेंद का सामना कैसे करना है समझ में नहीं आता। वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। इतने में गेंद उसकी पीठ पर तेजी से लगती है और उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन राम अपने दर्द को छुपाने के लिए हंसते हुए दूसरी गेंद का सामना करता है। फिर से बॉलर तेजी से गेंद फेंकता है। इस बार बॉल पैर पर लगती है और ज्यादा दर्द होता है। तीसरी बार बॉलर गेंद डालता है। इस बार राम गेंद को हवा में उड़ा देता है। गेंद रानी के घर की छत पर जा गिरती है। इससे राम बहुत गर्व महसूस करता है। बहुत उत्साह के साथ राम अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इतने में गेंद दोनों पैरों के बीच में आकर लगती है। उसे दर्द तो बहुत होता है लेकिन वो व्यक्त नहीं होने देता। अगली गेंद से पहले ही राम के पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। इससे राम गेंद डालने पर गेंद को मारने की बजाय विकेटों को अपने बल्ले से गिराकर पेट पकड़कर भागते हुए रेस्ट रूम में चला जाता है। दूर से रानी ये सब कुछ देखकर खुशी से हंस पड़ती है और राम को पसंद करने लगती है। एक दिन रानी का सामना राम से होता है। तब रानी कहती है, हेलो, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आप जो मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो देखकर अच्छा लगा। हाँ, मेरा नाम राम है। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती कोहली बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मनपसंद काम जो कोई भी हो, आप उसी को खुशी से कीजिए, तभी आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। ये बात सुनकर राम की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इतने दिनों से वो जो कोशिश कर रहा था उसमें कामयाब होकर वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन कोहली को धन्यवाद कहने लगा। राम अपना मनपसंद खेल स्केटिंग मन लगाकर सीखने लगा। इस खेल में वो सबसे माहिर खिलाड़ी बन गया और स्केटिंग का कोच भी बन गया। इस तरह राम अपने जीवन में नाम और शोहरत कमाता है और रानी से प्रेम विवाह करके अपना जीवन खुशी से बिताने लगता है। अगर हमें अपने जीवन में कामयाब होना है तो हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। आपको हमारी ये कहानी सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। जादुई चक्की। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बेहद अमीर था और छोटा उतना ही गरीब। न्यू ईयर के दिन पूरा गांव खुश था, लेकिन छोटा भाई दुखी था क्योंकि उसके परिवार के पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास गया, पर भाई ने धुतकार कर भगा दिया। वो दुखी मन से वापस आने लगा तो रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने कहा, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? आज तो नया साल है, खुशियों का त्योहार है। इस पर छोटे भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। उसकी बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुम मेरा एक काम करो, ये लकड़ियों का ढेर अगर मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ और तुम्हें अमीर बना सकता हूँ। छोटा भाई मान गया और घर पहुंचने पर बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक स्वादिष्ट सा मालपुआ देकर कहा, लो बेटा, ये जंगल में ले जाओ। वहां तुम्हें 3 अजीब पेड़ दिखेंगे जिसके पास एक चट्टान होगी। चट्टान के कोने में एक गुफा नजर आएगी। उस गुफा में जाओगे तो तुम्हें 3 बौने मिलेंगे। ये मालपुआ उन्हें दे देना क्योंकि उनको ये बेहद पसंद है और इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार होंगे। पर हाँ बेटा, ध्यान रखना, उनसे धन मत मांगना। तुम कहना कि मुझे पत्थर की चक्की दे दो। छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बूढ़े व्यक्ति ने कहा था। वो मालपुआ लेकर गुफा पहुंचा और बोने को दे दिया। जब चक्की लेकर छोटा भाई घर जाने लगा तब एक बोने ने कहा, रुको, ये कोई मामूली चक्की नहीं है। इसे चलाने पर तुम जो मांगोगे तुमको वो मिलेगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन हाँ, याद रखना, इच्छा पूरी होने के बाद इस चक्की पर लाल कपड़ा डाल देना, तभी सामान निकलना बंद होगा। छोटा भाई घर पहुंचा तो उसने चक्की को आजमाया। उसने चावल मांगा, फिर दाल मांगी। इस तरह खाने का ढेरों सामान और मिल गया, जिससे पूरे परिवार की भूख मिट गई। उसके बाद उसने लाल कपड़े से चक्की को ढक दिया और चैन की नींद सो गया। चक्की से निकला जो भी सामान था उसे वो बेचकर अगले दिन बाजार से पैसे ले आया। इस तरह से वो कुछ न कुछ गैस सिलेंडर। एक गांव में रामलाल और हरिणी नाम के पति पत्नी रहते थे। रामलाल बहुत ही अमीर आदमी था और साथ ही साथ वो बहुत घमंडी भी था। रामलाल और हरिणी दोनों बहुत मोटे थे। इतना ही नहीं, छोटे काम करने वालों को रामलाल बहुत कम नजर से देखता था। उन्हें हमेशा डांटता रहता था। एक दिन रामलाल के घर में गैस खत्म हो जाती है तो उसने गैस एजेंसी को फोन किया। हेलो हेलो, गैस सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर वाला। हेलो जी, बताइए, आपने गैस सिलेंडर एजेंसी को फोन किया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरा नाम गैस सिलेंडर वाला नहीं, मेरा नाम राम है। हाँ हाँ, मालूम है, हमारे घर में गैस खत्म हो गया है। जल्दी हमारे घर में गैस लेकर आओ। ओके सर, आपके घर का पता बताइए, मैं आपके घर को गैस सिलेंडर लेके आता हूँ। रामलाल रामू को अपना पता बताता है। रामू पता लिख लेता है। हेलो गैस सिलेंडर वाला, तुम हमारे घर गैस सिलेंडर जरूर लेकर आना। मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया है। ओके सर, मैं गैस जरूर लेकर आऊंगा। अब आप फोन रख दीजिए। रामू मन ही मन सोचता है, ये पागल है या स्क्रू लूज? मुझे क्यों बता रहा है कि मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया है? हेलो सर, रामलाल जी गैस सिलेंडर लेके आया हूँ। नीचे फ्लोर में हूँ, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। आपका 4th फ्लोर है ना सर? लिफ्ट काम नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं? किसी ना किसी तरह ऊपर लाओ। तुम ही ने तो कहा था कि एड्रेस बताओ, सिलेंडर लाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड किया। अरे बाप रे, मर गया। इसने तो मुझे फंसा दिया, जाना तो पड़ेगा।
ये कहकर रामू धीरे से सिलेंडर अपने कंधे पर रखकर सीढ़ियों से 4th फ्लोर पहुंचता है। रामू ने दरवाजा खटखटाया। रामलाल दरवाजा खोलता है। रामू सिलेंडर ले जाकर किचन में रखता है और बाहर आकर पैसों का इंतजार करता है। रामू रामलाल और उसकी पत्नी को देखकर अपने मन में सोचता है, ये दोनों सिलेंडर जैसे हैं। ऐसे लग रहा है 2 सिलेंडरों की शादी हुई है। अरे ओ गैस वाले, तुम्हारा नाम क्या है? हमारे सिलेंडर की लागत थोड़ी ज्यादा है, तो हमें महीने में 2-3 सिलेंडर चाहिए होते हैं। तुम क्या ब्लैक मार्केट से 2 और सिलेंडर दिलवा सकते हो क्या? सर, मुझे एक संदेह है, क्या आप होटल चलाते हो? आप दोनों को इतने सिलेंडर क्यों चाहिए? तुमसे मतलब? गैस सिलेंडर वाले हो, सिलेंडर दो और जाओ। हमें सिलेंडर की जरूरत है, ला के दे सकते हो क्या? गुस्सा मत कीजिए सर, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। रामू मन में सोचता है, देखने में दोनों सिलेंडर जैसे हैं। इतना भर भर के खाएंगे तो 3 सिलेंडर क्या, जितने भी हों कम पड़ेंगे। जल्दी जाओ और अपना काम करो। सर, मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे 100 रुपए दीजिए और 4 फ्लोर चढ़ के आया हूँ। मैं क्यों दूं भला? ये तुम्हारा काम है। तुम्ही ने तो कहा था एड्रेस बताओ, सिलेंडर लेकर आऊंगा। तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड है मेरे पास, जाओ यहां से। ठीक है साहब, चलता हूँ। तब से ठीक 15 दिनों में रामलाल का सिलेंडर खत्म हो जाता है और वो राम को फोन करता है। सर, सिलेंडर तो लेकर आऊंगा। आपका बर्थ 4th फ्लोर पे है, सीढ़ियां चढ़कर आना पड़ेगा तो 200 रुपए ज्यादा लूंगा। हाँ भाई, तुम्हें पैसे दे दूंगा, पहले जल्दी से सिलेंडर लेकर आओ। राम सिलेंडर लेकर रामलाल के घर जाता है और रामलाल से कहता है, सर, हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हम लोगों को कम नजर से मत देखिए, क्योंकि हम जैसे लोग ना हो तो आप जैसे लोग किसी काम के नहीं। इंसानों को इंसानों की तरह देखिए। चलता हूँ। ये कहकर रामलाल को सबक सिखाकर वो वहां से चला जाता है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप भी ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल